नमस्कार, वेलकम बैक टू मिलियन मुद्रा। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक, कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें, कुछ ऐसा ज्ञान जो कि आपको बहुत ही कम मिलेगा और बहुत ही कम परखा हुआ ज्ञान मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियोस हम लेकर आते हैं वो हमारे आदरणीय वैद्यराज श्री अरविंद शर्मा जी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही माननीय और सम्माननीय व्यक्तित्व हैं, उनके द्वारा ये सब ज्ञानवर्धक चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है वायरल फीवर। क्योंकि गाइस ऑलरेडी हमारा जो भारतवर्ष में जो मौसम चलता है वो हर तरह का मौसम हर तरह के टाइम के बाद बदलता रहता है, इसलिए वायरल होना आजकल बहुत ही आम बात मानी जाती है। साथ ही वायरल फीवर जितना सुनने में आसान हमें लगता है वायरल फीवर, उतना ही खतरनाक और डेंजरस ये अपने आप में है। और जैसा कि वायरल फीवर हर वर्ग के लोगों को, हर उम्र के लोगों को होता है, तो उसी के साथ साथ हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधाराएं, हर व्यक्ति के अपने अपने नुकसान भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। वो हम आपको बताते हैं कैसे। मान लीजिए आप एक वर्किंग पर्सन हैं, एक वर्किंग व्यक्ति हैं। इसी के साथ वायरल अगर आपको होता है तो बहुत सारी चीज़ें, आपका काम रुक सकता है, आपकी लाइफ की जो शेड्यूल है, जो लाइफ का लाइफस्टाइल है, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक डिस्टर्ब होता है। साथ ही साथ इम्यूनिटी पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। आपकी बॉडी वीक हो जाती है, आपके अंदर उतनी ज़्यादा पहले के जैसी एनर्जी नहीं रहती। उसी के साथ आप अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाते। उसी तरह बच्चों को अगर वायरल होता है तो बच्चों में जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो है पढ़ाई का, स्टडीज़ का। आपको पता ही है कि आजकल जो स्टडीज़ का लेवल है, जो पढ़ाव है बच्चों के लिए, वो छोटी उम्र से ही बहुत हायर लेवल पर उनको पढ़ाई करवाई जाती है आज के टाइम के हिसाब से। तो बच्चों के लिए एक अपना नुकसान है, बड़ों के लिए एक अपना नुकसान है। लेकिन इलाज और उपचार जो है वो आयुर्वेद में कहीं ना कहीं सिमिलर ही हैं। तो आइए पहले बात कर लेते हैं वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर एक संक्रमण से होने वाली बीमारी है और आयुर्वेद के अनुसार फीवर होने पर शरीर के तीनों दोष प्रकोपित होकर अलग अलग तरह के लक्षण इसमें आपको मिलते हैं। जैसे कि इसका एक लक्षण है जुकाम, शरीर में दर्द होना, बॉडी एक, और आप और भी तरीके की बहुत सारी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय तक आप अपने जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसको जी नहीं पाते। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सिम्टम्स इसके होते हैं, आपको ठंड लगने लगती है, कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी शूट अप होता है या तो लो होता है, ये भी एक उसका लक्षण है। अचानक से बॉडी में एकदम से तेज़ दर्द का होना, ये भी इसका एक सिम्टम है। और जैसा कि मैंने बताया, वैद्यराज अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि आजकल क्या ऐसी वो औषधियाँ हैं, क्या वो आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं जिनसे हम तुरंत ही अपना उपचार, अपना इलाज कर सकते हैं अपने आसपास की चीज़ों के हिसाब से। वायरल फीवर जो मौसमी बुखार होता है, ये कई रूप में होता है। जैसे सर्द गर्म से हो गया, और आजकल तो कई तरह के इन्फेक्शन से हो रहा है। और इन्फेक्शन जो है वो हवा या पानी से ही आता है। तो इसको अपने आसपास शुद्ध हवा का प्रयोग करें और पानी को उबाल के पिएं, क्योंकि बरसात के दिनों में ऐसा देखा गया है कि पानी की दूषण हो जाता है। पानी को उबाल के पिएं, और इसमें बुखार आता है, सिर में दर्द, बदन दर्द, उल्टी, चक्कर, रोगी को वीकनेस बढ़ जाती है। ऐसे में रोगी शिथिल पड़ जाता है, असहाय हो जाता है, और तेज बुखार भी होता है, कोई कभी मंदा भी होता है। इसी संदर्भ में अब आजकल जैसे बरसात चल रही है, बरसात के तुरंत बाद डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप होता है जी। वो भी इसी जबर अधिकार में ही आता है। उससे भी बचना जरूरी है, इसलिए प्रिकॉशन रखनी जरूरी है। मच्छर भी पैदा ना होने दें, साफ सफाई का ध्यान रखें और अपना ताज़ा भोजन करें।
बासी भोजन इसमें नुकसानदेह होता है। और अपने फलों को भी ताज़ा ही इस्तेमाल करें, बासी फलों का इस्तेमाल ना करें। और सर्द गर्म से बचें, शीत प्रवात से बचें, शीतल लहर से बचें। और अपने को सीमित मतलब भोजन करें और गर्म पानी का प्रयोग करें, तुलसी के पानी का प्रयोग करें, एक लौंग उबाल के लौंग के पानी का प्रयोग करें। ये एंटीवायरल है। एंटीवायरल। तो जैसा कि आपको बताया कि ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि सिम्टम्स में आपको अचानक ठंड लग रही है और अगर आप यूज़ करते हैं एयर कंडीशन, आप ट्रैवल करते हैं कार में, वहाँ पर भी एयर कंडीशन, घर में भी एयर कंडीशन, और बाहर आप एकदम से निकलते हैं तो आपको महसूस होता है कि कोई ना कोई वीकनेस जैसी चीज़ आपको फील हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो तुरंत आपको करनी है। उबला हुआ पानी पीना है, लिमिटेड जो मात्रा है उसमें आपको खाना खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी, साथ साथ तुलसी का प्रयोग करते रहना है, लौंग उबालकर उसका पानी भी ग्राइंड करना है जैसा कि बताया आपको वैद्यराज ने। और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे मतलब हम बचाव कर सकते हैं? बचाव में हम अपना तो जैसे मच्छरों से बचाव, पानी की सफाई, आसपास स्वच्छता का ध्यान रखना और दिनचर्या को व्यवस्थित करना। जी। अव्यवस्थित दिनचर्या भी इसका कारण आता है। और जहाँ तक बताया गया है कि दालचीनी का उपयोग भी इसमें फ़ायदेमंद है। दालचीनी का इसमें उपयोग करने से काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं ये बुखार कम होता है। दालचीनी गर्म होती है तो दालचीनी का पानी में उबाल कर प्रयोग करने से फ़ायदा होता है। और काली मिर्च और तुलसी की गोली बना के गर्म पानी से लेने से भी इसमें वायरल में फ़ायदा होता है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचा रहे हैं गाइस, आप इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर नोट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें और कोई भी आयुर्वेद से रिलेटेड आपके सवाल हो, कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी हो, कोई भी रोग हो, कोई भी परेशानी हो, आप डायरेक्टली वैद्यराज अरविंद शर्मा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आप इनसे मिल सकते हैं, क्योंकि समय की कमी होने के कारण बहुत ही लिमिटेड टाइम स्लॉट होता है वैद्यराज अरविंद शर्मा जी का। तो आप ये ना समझें कि बस आप वीडियो में ही सारी जो चीज़ें हैं वो सुनकर उपाय करने पर मजबूर हैं। जी नहीं, आप हम तक पहुंच भी सकते हैं। नंबर्स और इन्फॉर्मेशन आपको नीचे हम वीडियो में फ्लैश करवा देंगे ताकि पहुंचना आसान हो जाए। तो और जान लेते हैं कि कौन सी वो औषधियाँ हैं, कौन से वो आयुर्वेद से जुड़े हुए चीज़ें हैं जिनके साथ आप इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। और कोई रेमेडीज वैद्यराज जी? जैसे माँ सुदर्शन चूर्ण है, गिलोय घन बटी है, अपनी संजीवनी बटी है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, सीतोपलादी है, तालीशादी चूर्ण है, ये शहद में दिया जाता है। और नमक और हल्दी के गरारे जरूरी हैं क्योंकि गले पे भी इसका असर आ सकता है, इसलिए गार्गल्स करना बहुत जरूरी है। और कपूर की भाप लेनी है, स्टीम, जिससे कि साइनसाइटिस में फर्क पड़ सके, साइनस में फर्क पड़ सके। आमतौर पर वायरल फीवर होने पर किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, पर अगर बुखार कम ना हो तो डॉक्टर के पास आपको ज़रूर जाना चाहिए अंडर मेडिकल सुपरविजन। जी बिल्कुल। टेस्ट जरूरी हो तो डॉक्टर की सलाह से करा लेना आवश्यक है। और कंप्लीट ब्लड काउंट, आपका सीबीसी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कहीं इंटरनली आपको कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा। कोई भी उपचार करने से पहले डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटाइज करने वाली चीज़ यही है। सो गाइज, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन वायरल फीवर पर हमारी तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प मैनी पीपल इंक्लूडिंग यू। So keep watching, subscribe the channel, share the video. Thank you so much for watching, guys. Don't forget to share and like the video and press the bell icon for more updates and latest videos. And don't forget to subscribe our YouTube channel Million Mantra.